नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 267 और 268तम दोहा। पूर्व अध्याय 266तम दोहा जाए पाठ करते पाठ करते श्री रामचंद्र और सीता विवाह हो जाए बरणमाला पकई दी जन को तापर दुष्ट राजा मैंने जी सब थे से सब उठी जे विरोध करने जे सीता को हाथ छड़े नहीं जा राम हाथ छड़े नहीं जा दी राजकुमार को बांधिदेवा जनक जदि सहायता करते जनक को युद्ध कर परास्त करदे एम सब कथा कहते साधु राजा मान कि बुझाऊँ तो कौन कौन सब कहते साधु राजा मैंने से कथा आम पाठ करवा परशुराम विषय भी अच्छी यही अध्याय पाठ करवा आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। साधु राजा माने दुष्ट राजा मान को कहते कि जेपर कि गरुड़ भाग काऊ चाहे, सिंह भाग ठेकुआ चाहे, बिना कारण क्रोध करुवा लोक निजर कुशल चाहे। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, शिव को विरोध करुवा लोक सब प्रकार संपत्ति चाहू था जहाँकि केबे कोटा हेले जो चारटा कथा कहले चारटा जय कथा केबे हेले सफल हुए ना। केबे हेले गरुड़ भाग को काऊ नहीं पारेनी कि सिंह भाग को ठेकुआ नहीं पारेनी कि बिना कारण राग करथुवा लोक केबे हेले कुशल रे रुहे ना कि शिव को विरोध करथुवा लोक केबे हेले संपत्ति पाए ना। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, लोभी लालची लोक सुंदर कीर्ति चाहे। कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या वो पा सकता है। कामना पर युक्त पुरुष केबे हेले जो निष्कलंकता को चाहे तो से केबे हेले भी पाए नहीं था। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अर्थात मोक्ष चाहे, वो जेपरि कि श्री हरि का चरण विमुख थिवा लोक परम गति अर्थात मोक्ष को चाहता है। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। हे राजा माने सीता प्रति जो तुम लालच अच्छी तुम से ही भाव व्यर्थ अटे। कोलाहल सुनकर सीता जी सशंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गए जहां रानी सीता जी की माता थी। कोलाहल सुनिकिना सीता टिके संकोचित अनुभव कर सखी मैंने से नहीं गले जो सीता माँ थे। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। श्री रामचंद्र सीतांगर मनर प्रेम को बखान करना स्वाभाविक चाली गुरु पाखक गले, गुरु विश्वामित्र पाखक। रानियों सहित सीता दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाली है। रानी को सहित सीता दुष्ट राजा मान दुर्वचन दुर्व्यवहार शुणिकिना टिके चिंतार पड़ जाते। वो भावुं कि विधाता एबे कौन करिवे के जानी। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं। राजा कथा शुणिकिना यार लक्ष्मण रागी गले और रागिकिना यार सियाड़ अनौचंते, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। किंतु श्री रामचंद्र को डर रे किसी कहू न ये अरुणा नयन भ्रुकुटी कुटिला चितवतन उपन सकोप मनहुमत गजगण निरखे सिंह किशोर ही चोप सियावर रामचंद्र की जय जय। 267तम दोहा। उनके नेत्र लाल और भुणी टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण कथा कहूँ आखि पूरा नाली हो गलानी और भ्रुलता बंका है चलता आखिर भ्रुलता और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। वो रागिकिना से राजा मान को अनौचंते सत जबरी मतवाला हाथी मान को देखिकिना सिंहर छुआर गोटे जोश आस जाए। खलबले देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। यारे पाटितुंड देख शुणिकिना सब जनकपुर स्त्री लोक मैंने सब व्याकुल हो जाते। राजा मान सब अनेक बार गाली गुलोज कर। उसी मौके पर शिव जी की धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल की सूर्य परशुराम जी आए। ठीक परशुराम कि सही समय ही शिवंकर धनुष भांगिवार शब्द शुणिकिना भृगुकुल रूपी कमल सूर्य परशुराम आसुचंते। इन्हें देखकर सब राजा सुख जा गए।
तांको देखिला पर जति राजा सब थिले से मान सब संकुचित हो गए। मानो बाज के झपटने पर बटेर लूक छिप गए हो। सत जेपरि के बाज पक्षी को देखि सारला परे गुरुंड पक्षी जेपरि लुचि जाई थाए सेपरि ही परशुराम को देखि सारला परे राजा माने सब चुप ही गए। गोरे शरीर विभूति अर्थात भस्म बड़ी फब रही। गोरे शरीर गोरा शरीर हुनी परशुराम गोरा शरीर ता देरे विभूति भस्म तांको शरीर सब बेले लागि थाए। और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे। वो विशाल ललाट पर त्रिपुंड तंकर अत्यंत शोभायमान देखा जाता है। से पर जटा है सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। सुंदर मुंडो पर तंकर जटार भार वो सुंदर मुखचंद्र क्रोध रे नाली ही जाइछि। भुए टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तंकर भ्रुलता बंका और आखि अत्यंत नाली टकटक देखा जाउछि। सहज रे से स्वभाव रे सेमते देखा जाते। तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। जेते बेले भी देखियो जना पड़थुवा कि से राग रे ही अछंती। बेल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। बलद स्वरूप तंकर ऊंचा कंधो रे छाती और भुजाएं विशाल है। छाती और बाहु तंकर अत्यंत विशाल होते। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। सुंदर यज्ञोपवीत बेकरे माला और मृग चर्म धारण करछन्ते। कवन में मुनियों का वस्त्र अर्थात बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। कटीरे मुनिमान का वस्त्र अर्थात बलकल पिंधिचन्ति और 2टा तुणीर बांधिचन्ति। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। हाथ रे धनुष बाण और कांधरे फरसा धारण करछन्ते। ये शांत बेसु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप बरनी न जाई स्वरूप धरि मुनि तनो जनो वीर रस आयो जहां सब भूप सियावर रामचंद्र की जय जय। 268 दोहा। संत बेस है परंतु करनी बहुत कठोर है। तंकर परशुरामंकर संत बेस अटे किंतु काम तंकर अत्यंत कठिन अटे। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। तंकर स्वरूप वर्णना करी हेब नाही। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। सते जेपरि के मुनि वीर रस धारण करिकिना जोठी सब राजा माने अछंती सेठी से पळै आसिछंती। तो आज विषय वस्तु एठी रहिला। विषय वस्तु किपर लागला आपण माने कमेंट रे जानिबे। एठी परशुरामकर रूप वर्णना करा होछि। तो आगो को परशुराम कौन करछंती रामचंद्र कौन करछंती और परशुराम सहित लक्ष्मणकर मध्य जुक्ति होछि ता मध्य आमे पाठ करिबा। तो आज भाई एठी रहले विषय वस्तु किपर लागला आपण माने कमेंट रे निश्चय जणाबे। रहले जय जगन्नाथ जय श्री राम।